आप सभी दोस्तों का हमारे एक नए वीडियो में और एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आज का ये वीडियो का शुरुआत हम करने जा रहे हैं। ये टॉपिक दोस्तों हिस्ट्री से, जो कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी, जीडी, बिहार एसएससी, रेलवे, बीपीएससी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इनसे क्वेश्चन आते हैं और 1 से 2 नंबर आपको ये जरूर दे के जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वंश और उनके संस्थापक। तो आप लोगों से हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में मुगल वंश का स्थापना किसने किया था? ए अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। आप लोग को कमेंट में बताना है इसका आंसर। तो चलिए हम लोग आज लगभग 21 वंश के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस वंश के संस्थापक कौन थे। क्योंकि हमारा इतिहास जो है बहुत ही पुराना है, बरसों पुराना है। आप लोग जानते ही होंगे, बिहार से लेके मगध पूरा भारत में मतलब शासक राजा, जिस तरह से अभी सांसद हैं, विधायक रहते, उसी तरह पहले राजा महाराजा, मंत्री संतरी हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे। तो सभी राज्यों के एक वंश होता था, उस वंश का एक संस्थापक होता था, व्यवस्थापक होता था। तो आज उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला वंश है हर्यक वंश। सबसे फेमस वंश जब भी आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले पूछता है हर्यक वंश। तो पहला नंबर में दोस्तों हर्यक वंश। हर्यक वंश पूछेगा क्वेश्चन की किस वंश, हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे, या फिर बिंबिसार ने किस वंश का मतलब संस्थापित किया था। तो इसका आंसर आप मारिएगा हर्यक वंश, बिंबिसार। बिंबिसार, हर्यक वंश, हर्यक वंश, बिंबिसार। यहीं से इस वंश की शुरुआत हुई थी। फिर इसका बेटा आया, फिर उसका बेटा आया। इस वंश में बाप ने बेटा ने बाप को मारा, बाप ने इसी तरह से मारते गया, राज करते गया। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दूसरा नंबर में नंद वंश। नंद वंश दोस्तों, नंद वंश के अगर आपको पूछेगा कि संस्थापक कौन थे, तो इसका आंख मूंद के जवाब देना है महापद्म नंद। क्या थे? महापद्म नंद, महापद्म नंद। और अगर आपको एक ट्रिक हम बताएंगे कि मगध पर राज करने वाले शासक का नाम बताइए, तो उसका ट्रिक है हसीन मासुका। हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, इस तरह से मां से मौर्य वंश। इस तरह से आपको हम ट्रिक अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन आज ये पहले सभी वंशों को पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसको याद करने का आपको हम ट्रिक बनाएंगे। चलिए तीसरा नंबर की हम बात करते हैं मौर्य वंश। सबसे आसान है दोस्तों मौर्य वंश। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है। दूसरा हो गया नंद वंश, तीसरा मौर्य वंश, इसका हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। चौथा नंबर की बात करते हैं दोस्तों गुप्त वंश। गुप्त के थे श्रीगुप्त। तो इसी वंश से दोस्तों आप लोग एक बिहार में बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय सुने होंगे, नालंदा विश्वविद्यालय। कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसके संस्थापक इसी वंश से थे, समुद्रगुप्त। इसी वंश से आते हैं इन्होंने। उसके बाद दोस्तों हम जानेंगे 5वां नंबर में पाल वंश। पाल गोपाल, किस तरह से याद कर रखना? पाल गोपाल। तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल वंश। ये जो इतने वंश है दोस्तों, इन्होंने ये भारत के मतलब भारत पर इन्होंने राज किया है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों है पल्लव वंश। पल्लव वंश के कौन थे संस्थापक? सी विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक कौन थे? सी विष्णु। उसके बाद है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के थे दंती दुर्ग। कौन थे? 7वां नंबर दंती दुर्ग। उसके बाद दोस्तों है चालुक्य वातापी वंश। चालुक्य वातापी वंश, इसके थे पुलकेशिन। पुलकेशिन हो गया, पुलकेशिन प्रथम। कौन थे? पुलकेशिन प्रथम। उसके बाद 9वां नंबर की बात करते हैं दोस्तों चालुक्य। एक वातापी था, एक कल्याणी था। वातापी के बाद कल्याणी या चालुक्य कल्याणी वंश, इसके थे तैलव द्वितीय। तैलव याद रखिएगा, तैलव द्वितीय। और 10 नंबर में दोस्तों हम लोग 10 जानते हैं चोल वंश। फेमस था, चोल ये सब फेमस थे। चोल वंश के संस्थापक थे विजयाल विजयाल थे। ठीक है। तो हमने 10 वंशों के बारे में पढ़ा। उसके बाद 10 को 11 को और बचा है। इतना ही आपको याद रखना है, जैसे स्टैटिक एकदम कंफर्म है। 1-2 क्वेश्चन हमेशा इसमें दाग ही देता है एग्जाम में, बिहार दरोगा हो चाहे बिहार पुलिस हो, फंस जाइएगा झूठ मूठ का। और उसमें ऑप्शन देता है कंफ्यूजन करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सेन वंश। सेन का थे सामंत सेन। कौन थे? सेन का सामंत सेन। 12 नंबर गुर्जर प्रतिहार। हरिश्चंद्र नागभट्ट। हरिश्चंद्र नागभट्ट दोनों थे, हरिश्चंद्र अलग थे, नागभट्ट अलग थे। ठीक है। उसके बाद 13 नंबर हम पढ़ते हैं चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव। कौन थे? वासुदेव। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। उसके बाद थे 14 नंबर चंदेल वंश। चंदेल के थे ननुक। कौन थे? ननुक याद रखिएगा। उसके बाद 15 नंबर की हम बात करते हैं गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश के संस्थापक थे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। 16 नंबर की बात करते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश के थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये देखिए, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, ये सब दिल्ली पर शासन करने वाले वंश थे, दिल्ली पर सिर्फ राज किए थे। तो खिलजी वंश के थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक के वंश से इन्होंने तुगलकाबाद की स्थापना की थी। तुगलक वंश के ही थे गयासुद्दीन तुगलक। देखिए ना,
और कभी कभी आप लोग रेलवे में देखते होंगे लिखा रहता है ट्रेन पर तुगलकाबाद, यो इंजन में तुगलकाबाद में बनता है। उसके बाद 18 नंबर में बात करते हैं सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खान। कौन थे? खिज्र खान। लोधी वंश 19 नंबर, लोधी वंश के थे बहलोल लोधी। ठीक है। 20 नंबर में बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर बुक्का। सबसे आसान है दोस्तों विजयनगर, हरिहर बुक्का। विजयनगर है कहाँ? आंध्रा में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। आप लोग कभी उस टाइप उधर जाइएगा तो आपको मिलेगा विजयनगर। और विजयनगर पूछेगा किस नदी के किनारे है, तो विजयनगर दोस्तों है आपका किस नदी के किनारे। और पूछेगा कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी किसे कहा जाता है, या दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताइएगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद 21 नंबर में दोस्तों है बहमनी वंश, बहमनी साम्राज्य। बोलिए हसन गंगू। तो हमने आपसे शुरुआत में एक क्वेश्चन पूछा था कि मुगलक वंश के संस्थापक कौन थे भारत में, तो इसका हम आपको क्लियर करना चाहते हैं। मुगल वंश का संस्थापक को बाबर को यहाँ पर बोला जाता है। बाबर ने कई लड़ाइयाँ लड़ी, लड़ाइयाँ लड़ने के बाद वो मतलब सभी को हराना पड़ता है ना, जिसका राज था उसको हराया। तो इसका एक श्रेणी है, याद रखिएगा। बाबर के बाद को पहले बाबर हुए, बाबर के बाद हुमायूं हुए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 6 वंश को मुख्य रूप से अच्छा माना गया, बाकी सब अगला पगला था। तो पहला था बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, जिसने ताजमहल, लाल किला और जमा मस्जिद, बहुत सारे मतलब मकबरों का निर्माण किया था। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। शाहजहां के बाद एक पगला आया था औरंगजेब, उसका नाम था। वो मतलब एक तरह का उसको अच्छा, इतिहास में उसको अच्छा राजा नहीं माना गया। सबसे सर्वोत्तम काल अगर किसी मुगल काल का माना गया तो अकबर का बोला जाता है। अकबर के काल में मतलब हिंदू मुस्लिम सभी मिलजुल कर रहते थे, शांति व्यवस्था बनी हुई थी। उसके बाद बोला जाता है दोस्तों शाहजहां का काल भी बहुत ही बेहतरीन था। और शाहजहां के काल में चित्रकला और वास्तुकला का बहुत ही निर्माण हुआ था, जिसका सबूत आज भी है। आप लोग ताजमहल देखते होंगे, उन्हीं के द्वारा ही बनवाया गया है। ताजमहल हो गया, फिर ये ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, ये सब उनके काल में बनाया गया था। तो ये सब वास्तुकला के उदाहरण है, नमूने हैं। और ये जब शाहजहां का बेटा औरंगजेब हुआ तो इसमें अपने पिताजी को ही जेल में डालकर, ताजमहल के सामने वाले जेल में डालकर, यमुना नदी के पार में डाल के जेल में उनको बंद कर दिया था। तो सबसे बुरा काल औरंगजेब का माना जाता है। इसके जमाने में हिंदुओं को मारे पीटे जाते थे, हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, और भी बहुत सारी इनमें बुराइयां थी। और एक राजा हुआ करता था शेरशाह सूरी, हुमायूं के समय थे। उनके बारे में हम डिस्कशन पढ़ेंगे कभी। तो उनका साम्राज्य इतना अच्छा माना जाता था कि उनके काल में बोला जाता था कि कोई लेडीज एक टोकरी सोना भी ले जा रही है रात में तो उसको कोई छीनने वाला नहीं था। तो अगर आपको शेरशाह के बारे में पढ़ना, उसके बारे में पढ़ाएंगे। शेरशाह का मकबरा आपको देखना तो सासाराम रोहतास जिले में पड़ता है, आप लोग देख सकते जाके। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट था। तो आज के वीडियो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।